आइए दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 5.2। 5.2 पढ़ने से पहले कुछ तथ्यों का जानकारी लेंगे जिन जिन चीज़ों का 5.2 में यूज होता है। एक्सरसाइज 5.2 में एन का प्रयोग होता है। तो एन क्या होता है? तो एन है पद, मतलब संख्याओं का पद है। संख्याएं कितने बार रिपीट हुई है, कहाँ तक गया है, कितने बार गया है, उसी को क्या कहते हैं? एन, यानी कि पदों की संख्या बताता है क्या गो पद है। तो एन क्या है? पद है, जिसको टर्म कहते हैं। एन टर्म की स्थिति है या क्रम संख्या, मतलब कितने क्रम में संख्या गया है, यानी कि पद गया है, उसी को क्या कहते हैं? एन। जैसे फर्स्ट टर्म, जब फर्स्ट टर्म तक संख्या दी रहेगी या क्रम दिया रहेगा तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। और सेकेंड टर्म तक पद है, मतलब पहला और दूसरा 2 पद गया है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। और 3 बार क्रम दोहराया गया है तो थर्ड टर्म क्या कहलाएगा? थर्ड टर्म बराबर क्या हो जाएगा? एन का संख्या उसमें क्या हो जाएगा? 3। यानी कि संख्या 3 बार गया है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। अगर संख्याएँ 10 बार लिखी गई है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। यानी कि 10 तक गया है तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। फिर उसी में आता है यदि 20वां पद निकालना हो तो डायरेक्ट बोल दिया जाए 20वां पद निकालना, तो एन का वैल्यू कितना रखा जाएगा? 20 रखा जाएगा। बोल दिया जाए 12वां पद तो एन बराबर क्या रखा जाएगा? 12। बोला जाए 30वां पद निकालना है तो 30वां पद जब निकालना है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। आइए, उसके बाद आता है डी। इसमें डी का चर्चा होता है, डी का वैल्यू निकाला जाता है, डी का मान बैठाया जाता है। तो डी क्या होता है? तो डी को कहते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सारबंतर। तो डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1। उदाहरण देखिएगा, जैसे दे दिया गया है, सूची एक दी गई है 5, 8, 11, 14, 17। अच्छा, इसमें पूछा जाए कि एन का वैल्यू क्या होगा? तो 1, 2, 3, 4, 5 कितने टर्म में है? 5 टर्म में। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5। और इसमें पूछा जाए कि एनवा पद क्या है, तो एनवा पद क्या हो जाएगा? अंतिमा पद कितना? 17। अब इसमें पूछा जा रहा है कि डी क्या होगा? तो डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1। तो ये A1 है और ये A2 है, A1 और A2। तो क्या होता है फार्मूला? A2 माइनस A1। तो ए का वैल्यू कितना? 8 और A1 का वैल्यू 5। तो 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो ये कहलाता है क्या? आपका डी। अर्थात हर पद में 3 का अंतर होगा, यानी कि ये दोनों के बीच कितने का अंतर? 3 का। ये दोनों के बीच कितने का अंतर? 3 का। ये दोनों के बीच कितने का अंतर? 3 का। और ये दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 3। अर्थात हर पद में 3 का क्या होगा? अंतर। उसी को क्या कहते हैं? डी। आप डी समझ गए होंगे, यानी कि सारबंतर समझ गए होंगे क्या होता है सारबंतर। उसके बाद ये क्या होता है? तो ये फर्स्ट टर्म को कहते हैं। पहला पद जो लिखाता है, फर्स्ट टर्म जो होता है, जहाँ से एपी शुरुआत होती है, सूची की शुरुआत होती है, उसी को क्या कहते हैं? ए। उदाहरण आपको दी गई है सूची 5, 8, 11, 14। इसमें ये क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? 5। यानी कि A1 क्या कहलाएगा? 5। और ये 2, दूसरा पद क्या हो जाएगा? 8। तीसरा पद क्या हो जाएगा? 11। चौथा पद क्या हो जाएगा? 14। क्या हो जाएगा? 14। और इसमें पूछा जाए आपको कि एन का वैल्यू क्या होगा? कैप टर्म में है तो 1, 2, 3, 4, 4 टर्म में है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। और पूछा जाए एनवा पद क्या है, तो एनवा पद हो जाएगा आपका 14। क्या हो जाएगा? 14। और यहाँ पहला पद क्या हो जाएगा? 5। इसलिए हम कह सकते हैं ए बराबर क्या? 5। आइए, अब ए एन क्या होता है? तो ए एन एनवा पद, यानी कि अंतिमा पद। तो अंतिमा पद बराबर सूत्र होता है, ए एन बराबर सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर क्या होता है? फार्मूला, जहाँ ए को क्या कहते हैं? प्रथम पद। डी को क्या कहते हैं? सारबंतर। एन को क्या कहते हैं? पदों की संख्या, मतलब कितने टर्म में संख्या, कितने टर्म में गई है संख्या। और एनवा पद, यानी कि अंतिमा पद। अंतिम पद की जगह क्या दिया गया, कौन सी संख्या दिया गया, कितनी संख्या दी गई है, उसी को क्या कहते हैं? एनवा पद। आइए अब चलते हैं चैप्टर पर।